हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। वो जो टॉपिक है कि जितने भी हमारे डिजिटल इंटरफेरेंस वाले टीवी होती है, चाहे वो आपके मान लीजिए कोई सी भी रेजोल्यूशन वाला टीवी हो या फिर मान लीजिए कोई सी भी उनमें जो लेड टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो जैसे QLED हो, OLED हो या सिंपल लेड हो, कोई सी भी टेक्नोलॉजी हो, या फिर मान लीजिए स्मार्ट टीवी है या नॉन स्मार्ट टीवी है, आपको उसके अंदर जो HDMI पोर्ट जरूर देखने को मिल जाएगा। चाहे उसके अंदर 2 HDMI पोर्ट हुए या फिर 3 HDMI पोर्ट होते हैं या फिर 4 HDMI। तो दोस्तों आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि जितने भी हमारे लेड टीवी होते हैं या कोई भी टीवी ले लीजिए डिजिटल इंटरफेरेंस वाला, उसमें जो HDMI पोर्ट होते हैं उनमें से जो एक HDMI पोर्ट के ऊपर जरूर लिखा हुआ देखा होगा, वहां पे लिखा होता है HDMI ARC। वहां पे आपने ARC जरूर लिखा देखा होगा। तो दोस्तों आखिर ये ARC होता क्या है और इसका काम क्या होता है और इसकी जो एडवांटेज क्या होती है और इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है, तो ये आज मैं आपको सभी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा ARC का यहाँ पे क्या मतलब होता है। ARC का मतलब होता है ऑडियो रिटर्न चैनल। ऑडियो रिटर्न चैनल से दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम अपने HDMI केबल के थ्रू हम किसी अपने एक्सटर्नल साउंड सिस्टम होता है या एक्सटर्नल जो साउंड बार होती है उसको जो हम ऑडियो दे सकते हैं। अब दोस्तों आप कहेंगे कि हम जो है इसका कनेक्शन किस लिए करते हैं, मतलब इसका कुछ बेनिफिट है तब इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। तो दोस्तों इसके कुछ एडवांटेज होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले तो हम ये जानते हैं कि जितने भी हमारे स्मार्ट टीवी होते हैं उनमें जैसे आपको पता है कि उनके अंदर जो इनबिल्ट एप्लीकेशन होती है, जैसे नेटफ्लिक्स होगी, हुलू होगी, अमेजोन प्राइम होगी, यूट्यूब होगी, तो उनमें क्या होता है कि उनको सिर्फ चलाने के लिए हमें नेट कनेक्शन चाहिए होता है। चाहे हम वाईफाई के थ्रू से कनेक्ट करें अपने टीवी को या फिर मान लीजिए इथरनेट केबल के थ्रू या फिर हम मान लीजिए USB तैथरिंग करके अपने फोन के साथ किसी भी तरीके से करें, वहां पे सिर्फ उन्हें नेट चाहिए होता है चलाने के लिए। और फिर क्या होता है कि हम अपने जो टीवी में मतलब हम जो पिक्चर और साउंड सुनते हैं, पर दोस्तों वहां पे कई बार क्या होता है कि हमारे जो टीवी की जो साउंड होती है इतनी बढ़िया नहीं होती, मतलब उसमें जो कम वाट के स्पीकर होते हैं या कहीं उसके अंदर बेस स्पीकर भी कई बार नहीं होता है तो वो बहुत ही इतना बढ़िया नहीं होता। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, हम उसकी जगह पर ऑडियो सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं या साउंड बार का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों वहां पे दोस्तों HDMI केबल के थ्रू मतलब ARC में हम अपने जो वहां पर पोर्ट पे लगाकर और जो साउंड बार में भी ARC देता है उसमें हम लगाकर वहां पे जो अपने एक्सटर्नल साउंड सिस्टम को वहां पे साउंड दे सकते हैं। तो दोस्तों आप कहेंगे कि ये चीज तो हम जो ऑक्स केबल या फिर मान लीजिए हमारा ऑप्टिकल जो कनेक्टर होता था उसके साथ भी कर सकते थे, जो होता था SPDIF, जिसका मतलब होता है सोनी फिलिप्स डिजिटल इंटरफेस। तो दोस्तों उसमें क्या होता था कि हम भी उसमें क्या करते थे कि अपने एक्सटर्नल स्पीकर को मतलब SPDIF या ऑक्स केबल के थ्रू कनेक्ट करते थे। पर हाँ दोस्तों हमें क्या जरूरत पड़ी कि यहाँ पे ARC की जरूरत क्यों पड़ी, या फिर कहें कि ARC के क्या बेनिफिट है मतलब उनके मुकाबले, मतलब जो SPDIF होता है और ऑक्स केबल के थ्रू। तो दोस्तों मैं आपको सब बताऊंगा। पहले क्या होता था कि जितने भी हमारे कनेक्टर होते थे उनमें क्या होता था कि जैसे हम ऑक्स केबल से लगाएं या फिर मान लीजिए हम SPDIF कनेक्टर के थ्रू हम अपने साउंड सिस्टम चलाए, तो उनमें दोस्तों क्या होता था कि उनमें हमें लेफ्ट साउंड सिस्टम बढ़िया मिलता था। ऐसी बात नहीं है कि उनमें भी साउंड सिस्टम बढ़िया था, पर ARC के थ्रू दोस्तों हमें जो है उससे बेस्ट साउंड सुनने को मिलता है। साथ में क्या होता है कि उसमें जो हम ऑडियो मतलब जो होता है हमारा मतलब हम कंप्रेस्ड 5.1 कनेक्शन कर सकते थे वहां पे, और वो भी सिंगल केबल के थ्रू। जैसे आपको पता है कि ऑक्स में मान लीजिए कि अगर जो आपके ऑक्स जो साउंड बार में लगी तो आपकी सिर्फ एक पिन आउट वहां पे लगती थी ऑक्स में और यहाँ पे भी एक लगती थी। पर मान लीजिए अगर मान लीजिए आपके वहां पे ऑक्स ना हुआ साउंड बार में, तो वहां पे आपके जो ऑक्स से जो 2 केबल होती थी लेफ्ट राइट के लिए वो कनेक्टर लगाने पड़ते थे, पर यहाँ पे सिर्फ एक से ही काम चल जाता है ARC में। वैसे तो SPDIF जितने भी कनेक्ट होते थे उनसे भी साउंड बड़ी आती थी मतलब ऑक्स के मुकाबले। SPDIF में वैसे दोस्तों जो हमारा होता है उसमें जो साउंड सिस्टम होता है अनकम्प्रेस्ड 5.1 आता है, पर उसमें दोस्तों एक फर्क होता था। वो जो फर्क होता था SPDIF में, उसमें जो हमारी ऑडियो बैंडविड्थ होती थी वो होती थी 384 किलोबिट्स पर सेकंड, जिससे हमारी साउंड सिस्टम इतनी बड़ी नहीं आती थी। पर यहाँ पे जो HDMI ARC में क्या होता था कि वहां पे जो ऑडियो बैंडविड्थ होती थी वो होती थी उसकी 1 मेगाबिट्स पर सेकंड, जिससे हमें साउंड है और जबरदस्त सुनाई देती थी। तो दोस्तों उसमें एक ये फर्क हो गया। उससे बाद जो अगला फर्क मेजर ये आता है कि वहां पे हमें काफी केबल लगानी पड़ती थी, मतलब हमें किसी पहले बॉक्स के थ्रू मतलब मान लीजिए हम सेट ऑफ बॉक्स या फिर मान लीजिए किसी में वहां पे अलग केबल लगाइए, फिर टीवी पे इनपुट दीजिए, फिर टीवी से अलग लगाइए। पर वहां पे दोस्तों हमें क्या होता है कि HDMI केबल के थ्रू ही हम एक केबल के थ्रू ही काफी कनेक्शन कर सकते थे, मतलब उसी के थ्रू हमें जो ऑडियो मिलती थी, वीडियो मिलती थी, और फिर हम अपने जो साउंड सिस्टम को वहां पे साउंड दे सकते थे HDMI केबल के थ्रू ही। इसमें एक जो फर्क ये होता है कि जैसे मैंने बताया कि साउंड सिस्टम
का जो उसकी ऑडियो बैंडविड्थ होती है वो ज्यादा होती है। और दूसरा ये होता है दोस्तों कि SPDIF में क्या होता था, या फिर मान लीजिए ऑक्स केबल में लगाते थे, वहां पे हमारा साउंड सिस्टम होता था, उसमें हम कम ज्यादा वॉल्यूम करनी होती थी, तो हमें ऑडियो सिस्टम का ही रिमोट वहां पे इस्तेमाल करना पड़ता था। अगर जो हमने अपने ऑडियो सिस्टम को ऑफ करना है तो वहां पे उसका रिमोट का इस्तेमाल करना पड़ता था। पर दोस्तों यहाँ पे जो हमें HDMI ARC में चीज मिलती है वो चीज मिलती है हमें CEC का यहाँ पे मतलब होता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल। उसमें दोस्तों क्या होता है कि उसमें हमें बेनिफिट होता है। मान लीजिए आप ARC के थ्रू अपना जो साउंड सिस्टम कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए अपने आप साउंड सिस्टम जो है बंद करना चाहते हैं या फिर आप टीवी बंद करना चाहते हैं, तो क्या हुआ, अगर आप जो पावर ऑफ बटन करेंगे मतलब टीवी का, तो वहां पे भी आपका साउंड स्पीकर जो है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप वहां पे जो साउंड बार की जो मतलब वॉल्यूम कम ज्यादा करना चाहते हैं, तो आप टीवी के रिमोट से ही वो कर सकते हैं। मतलब वहां पे आपको वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए जो आपका साउंड सिस्टम का रिमोट होगा वो इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो उसमें आपको दोस्तों ये एक एडवांटेज मिल जाती है दोस्तों। इसी करके वहां पे HDMI ARC का कनेक्शन का ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा। जैसे कि वैसे तो तीनों में सिस्टम होता है, ऑक्स में भी, SPDIF में भी या HDMI में भी। उसमें आपको सेटिंग में जाके क्या करना पड़ता है कि आपको जो अपने स्पीकर होते हैं वो बंद करने पड़ते हैं, जो आपके टीवी के स्पीकर होते हैं, और आपको जो साउंड है एक्सटर्नल की वहां पे ऑप्शन चूज करना पड़ता है, ताकि सिर्फ आपके एक्सटर्नल जो सिस्टम में साउंड आ सके। पर दोस्तों वहां पे आपको CEC का नहीं मिलता। जैसे आप जो टीवी के रिमोट कंट्रोल से अपने जो साउंड सिस्टम की कम ज्यादा वॉल्यूम कर सकते हैं या पावर ऑफ कर सकते हैं उसे। तो दोस्तों ये आपको वहां पे बेनिफिट मिलता है। और ऑडियो भी आपको जो बैंडविड्थ मिलती है वो ज्यादातर HDMI ARC में ही ज्यादा देखने को मिलती है। पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी है। वो डिसएडवांटेज ये है कि हमारे जितने भी HDMI ARC होते हैं, मतलब ये जो आया था पहले HDMI 1 वर्जन आया था जो 2002 में आया था, उसमें हमें ARC नहीं मिलता था। ये मिलता था हमें जब हमारा HDMI 1.4 आया, उसमें हमें ARC मिलता था। उसमें ही हम जो है मतलब एक्सटर्नल साउंड सिस्टम को अपने HDMI के थ्रू लगा सकते थे। और दोस्तों उससे बाद क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया इसकी एडवांटेज, अब हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं। इसमें डिसएडवांटेज दोस्तों ये थी HDMI 1.4 में, जिसमें हमें ARC का सपोर्ट मिलता था। इसमें क्या होता था कि हमारी जो अनकंप्रेस्ड 5-in-1 ये सपोर्ट नहीं करता था, ना ये अनकंप्रेस्ड 7-in-1 सपोर्ट करता था। यहाँ पे SPDIF भी सपोर्ट नहीं करता था। और दोस्तों इसमें क्या है कि ये जो है डोल्बी एटम्स नहीं सपोर्ट करता था, ना DTS जो साउंड सिस्टम सपोर्ट करता था, ना 2-in-1 में सपोर्ट करता था, पर ये आपके 5-in-1 या 7.1 के अंदर नहीं सपोर्ट करता था। तो दोस्तों वहां पे जो इसका लेटेस्ट अपडेट आया उसमें जिसे हम बोलते हैं HDMI 2.1, जिसमें जो ARC की जगह आप लिखाता है ERC का मतलब होता है इनहेंस ऑडियो रिटर्न। उसमें दोस्तों क्या होता है कि वहां पे आपको इसमें और एडवांस सिस्टम मिलते हैं। मतलब वहां पे क्या होता है ये 32 चैनल तक आपके सपोर्ट करता है। और साथ में क्या है कि यहाँ पे जो ऑडियो बैंडविड्थ होती थी वो 1 मेगाबिट्स पर सेकंड की थी, पर वहां पे दोस्तों वो 38 मेगाबिट्स पर सेकंड की आपको जो ऑडियो बैंडविड्थ मिलती है, जिसमें आपका साउंड सिस्टम बहुत बढ़िया रहता है। और दोस्तों ये अनकंप्रेस्ड 5-in-1 भी सपोर्ट करता है, अनकंप्रेस्ड 7-in-1 जो साउंड सिस्टम होता है वो भी सपोर्ट करता है। और दोस्तों साथ में ये जो है इसमें आपको CEC कंट्रोल भी मिलता है, मतलब आप वॉल्यूम कंट्रोल या फिर जो पावर ऑफ है उस अपने टीवी रिमोट के साथ ही कर सकते हैं। तो वहां पे दोस्तों आपको ये HDMI 2.1 जो होता है उसमें ही आपको देखने को मिलेगा, जहां पे EARC लिखा होगा। पर दोस्तों ये जो होते हैं काफी महंगे टीवी में होते हैं, जैसे सैमसंग के ले लीजिए, LG के ले लीजिए या फिर सोनी के ले लीजिए, उनमें जब HDMI पोर्ट के आगे EARC लिखा होगा उनमें ही आपको ये जो बाकी फीचर है जिसमें मतलब डोल्बी एटम्स या DTS साउंड भी सपोर्ट करता है वो आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि उसकी जो बिट रेट भी होती है वो काफी ज्यादा होती है, जिसमें आपको 192 किलोहर्ट्ज तक आपको बिट रेट मिलती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका होगा कि हमारा जो HDMI ARC जो कनेक्शन होता है या पोर्ट जो होता है उसका क्या मतलब होता है और उसका काम क्या होता है और इसकी एडवांटेज क्या होती है और डिसएडवांटेज क्या होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि आप जो इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन पा सके। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ एक नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक लेने सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।